अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड अपने इंग्लिश की बुक देखिए, इंग्लिश रीडर अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हम लोग सभी लोग देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना पीए फर्स्ट का जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, अपना SA1 यानी कि हाफ ईयरली। SA1 जो है वही हमारा क्या है, हाफ ईयरली है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाफ ईयरली को ही हमने क्या कहा है, SA1 यानी कि सबमिटिव असेसमेंट फर्स्ट, और PA1 था यानी कि पीरियडिक असेसमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो पीरियडिक असेसमेंट फर्स्ट जो है वो हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग को अपना SA1 यानी कि सबमिटिव असेसमेंट फर्स्ट करना है। ठीक, उसमें टिक कर लिए सभी लोग। हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं आप लोग को, यानी कि SA1 में लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8। मैंने आप लोग को और भी चैप्टर्स चेक करवाए थे, लेकिन आप लोग सिर्फ ये 3 चैप्टर्स ही तैयार करेंगे अपने हाफ ईयरली के लिए। लेसन नंबर 6 हम लोग पार्ट नंबर 6 में अपना पढ़ चुके हैं। लेसन नेम था, लेसन नंबर 6 लेसन नेम था द मंकी ऑर्केस्ट्रा। पार्ट नंबर 6 में पेज नंबर 26 से हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 तेनाली रमन एंड दी थीव्स। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा पार्ट नंबर 6 में। हम लोगों ने लेसन नंबर 6 पढ़ा था, तो ये हो जाएगा हम लोग का पार्ट नंबर 7 और पेज नंबर 31। ठीक है, पेज नंबर 31 पर लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तेनाली रमन एंड दी थीव्स, पार्ट नंबर 7। तो सभी लोग अपना पेज नंबर 31 निकालिए। और अब सभी को मैं एक बार और बता देती हूँ, हाफ ईयरली में यानी कि SA1 में आप लोग को सिर्फ ये 6 लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 ही पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं वो आप लोग को जो PA में पढ़ चुके हैं वो आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि वो आप लोग के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ हाफ ईयरली का सिलेबस अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है, यानी कि SA1 के लिए तैयार करना है। वो कौन कौन से हैं, लेसन नंबर 6, देन लेसन नंबर 7, देन लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 6 दी मंकी ऑर्केस्ट्रा हम लोग पार्ट नंबर 6 में कवर कर चुके हैं। लेसन नंबर 7 तेनाली रमन एंड द थीव्स, वो हम लोग आज पार्ट नंबर 7 में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेसन नंबर 8 गोरिल्ला, वो हम लोग अपना पार्ट नंबर 8 में करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं तेनाली रमन एंड दी थीव्स, पार्ट नंबर 7 पेज नंबर 31। तो सभी लोग पेज नंबर 31 निकालिए। देखिए यहाँ पर पेज नंबर है, यहाँ पर हम लोग का 31। इसमें लेसन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 7 है तेनाली रमन एंड दी थीव्स। ठीक है, तेनाली रमन और थीव्स के बारे में। थीव्स तो सभी लोग जानते हैं, तेनाली रमन जो है बिग मतलब ग्रेट ह्यूमन पीपल हैं। थीव्स किसे कहते हैं, थीव्स कहते हैं चोर को। थीव्स किसे कहते हैं, थीव्स कहते हैं चोर को। यहाँ पर पार्ट नंबर 7 लिखेंगे और यहाँ पर डेट शो करेंगे। तो तेनाली रमन और कुछ थीव्स हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टोरी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम पेज नंबर 31 पर ही हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग है, तेनाली रमन हैड अ बिग गार्डन, वंस इट डिड नॉट रेन, द ट्रीज इन हिज गार्डन नीडेड अ लॉट ऑफ वाटर, तेनाली हैड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ डीप वेल। कह रहे हैं तेनाली रमन जो है हैड अ बिग गार्डन, उनके पास एक बड़ा गार्डन था। वंस इट डिड नॉट रेन, कह रहे हैं एक बार क्या हुआ, बारिश नहीं हुई। द ट्रीज इन हिज गार्डन नीडेड अ लॉट ऑफ वाटर, और उनके जो पेड़ थे उनकी गार्डन में उसको नीड यानी ज़रूरत थी, अ लॉट ऑफ वाटर यानी कि बहुत से पानी की। पानी की जाहिर सी बात है, ट्री जो है प्लांट जो है उनको पानी की ज़रूरत है। अगर उन्हें वाटर नहीं मिलेगा यानी पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, डिके हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे वो। नेक्स्ट है, तेनाली हैड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ डीप वेल। तेनाली जो है वो एक गहरे वेल से यानी कुएं से उस पानी को लेकर आते थे और अपने उसमें गार्डन में लाकर ड्रॉ यानी कि डालते थे। नेक्स्ट है, वन इवनिंग व्हेन तेनाली वॉज वाटरिंग हिज ट्रीज ही सॉ 6 थीव्स हाइडिंग इन दी बशेज। कह रहे हैं एक दिन शाम में, वन यानी एक बार, शाम में, इवनिंग यानी शाम में, व्हेन जब, व्हेन यानी जब, तेनाली वॉज वाटरिंग यानी कि तेनाली जब वाटरिंग कर रहे थे यानी पानी डाल रहे थे अपने पेड़ पौधों पे, इन हिज ट्रीज अपनी ट्रीज पर, ही सॉ, ही यानी तेनाली रमन ने क्या देखा, सॉ यानी देखा था, 6 यानी कि 6, थीव्स यानी कि चोर, 6 चोर देखिए उन्होंने। हाइडिंग यानी कि हाइड कहते हैं छुपे हुए थे। बशेज, ये घासें होती है ना इस तरह से, उसको कहते हैं बशेज। तो कह रहे हैं उनके पीछे ये जो 6 चोर थे वो छुपे हुए थे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 5-6 चोर जो थे वो वहाँ पर छुपे हुए थे। नेक्स्ट है, टू हिज हाउस एंड शाउटेड लाउडली एज ही वांटेड द थीव्स टू हियर, और वो तेज़ से चिल्लाए ताकि जो वो चाहते थे कि जो थीव्स है वो उनको सुने, उनकी आवाज़ को। ठीक है, किसकी आवाज़ को, तेनाली रमन की आवाज़ को। ठीक,
नेक्स्ट है सॉरी यहाँ हमारा मिसप्रिंट हो गया। तेनाली यहाँ हमने पढ़ लिया। वन इवनिंग व्हेन तेनाली वाज वाटरिंग हिज ट्रीज, कह रहे हैं कि एक दिन शाम में जब तेनाली जो है वाटर डाल रहे थे, अपनी ट्रीज में पानी डाल रहे थे, कह रहे ही सॉ 6 थीव्स हाइडिंग इन द बशेज, उन्होंने 6 चोर देखे जो बशेज घासों के पीछे छुपे हुए थे। इसके लिए तेनाली वॉज वेरी क्लीवर, कह रहे तेनाली जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीवर थे, बहुत चतुर थे, बहुत। ही डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा उन चोरों से। ही रश्ड टू हिज हाउस एंड शाउटेड लाउडली एज ही वॉन्टेड द थीव्स टू हियर, वो अपने रज यानी अपने घर की साइड मुड़े, वो अपने घर की साइड आए और अपने घर में आए और तेज़ी से चिल्लाए, ताकि वो चाहते थे कि जो चोर हैं वो उनकी आवाज़ को सुने, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर चोर को देखकर कुछ भी वहाँ पर नहीं कहा, ठीक, जो उनकी गार्डन में बशेस के पीछे छुपे हुए थे, यानी कि घासों के पीछे छुपे हुए थे। नेक्स्ट है माई डियर वाइफ, दीज डेज देयर आर मैनी थीव्स स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम पीपल्स हाउसेज, कह रहे माई डियर वाइफ, तेनालीरामन ने कहा अपनी वाइफ से यानी अपनी बीवी से कहा, माई डियर वाइफ, मेरी प्रिय पत्नी, दीज डेज देयर आर मैनी थीव्स, कह रहे हैं इन दिनों बहुत से थीफ यहाँ पर हैं। स्टील कहते हैं चुराने को, स्टीलिंग थिंग्स जो चीज़ें चुरा रहे हैं, फ्रॉम पीपल्स हाउस लोगों के घर में से। कह रहे आवर हाउस इज़ ऑल्सो नॉट सेफ फॉर देम, कह रहे हमारा जो घर है वो भी सेफ नहीं है इनसे, देम यानी कि इन चोरों से, इन थीव्स से। किसने कहा ये? तेनालीरामन ने कहा। किससे? अपनी वाइफ से, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस पुट ऑल आवर थिंग्स इन दिस ओल्ड बॉक्स एंड थ्रो इट इनटू दी वेल, कह रहे हैं कि चलो हम अपना जितना भी हमारा सामान है इस अपने पुराने बॉक्स में रख देते हैं और इसको इस वेल के यानी कि इस कुएं के अंदर फेंक देते हैं। किसने कहा? तेनालीरामन ने कहा। किससे? अपनी वाइफ से, ठीक है। नेक्स्ट है एट फर्स्ट हिज वाइफ वॉज सरप्राइज, कह रहे हैं पहले उनकी जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई यानी हैरान हुई उनकी ये बातें सुनकर कि वो अपना सभी सामान को रखकर और उस कुएं में फेंकना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं बट लेकिन तेनाली मेड हर क्लियर बाई अ साइन, तेनाली जो हैं उन्होंने मेड हर क्लियर बाय ए साइन यानी कि उन्होंने ये इशारा किया था ताकि वो जो चोर हैं वो उसमें जाए और वो उससे उसको फिर पकड़ लें। नेक्स्ट है शी सेड, उन्होंने कहा, शी यानी कि तेनालीरामन की वाइफ ने कहा, यस वी विल हाइड ऑल आवर गोल्ड इन दी वेल, यानी कि हाँ हम अपने सभी गोल्ड को हाइड यानी छुपा देंगे इन दी वेल यानी कि इस कुएं के अंदर। नेक्स्ट है द थीफ हियर्ड देम, चोर जो थे वो उन्हें सुन रहे थे, दे वर हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे चोर ये सुनकर कि वो जो हैं अपने सारे सामान को इस कुएं में एक बॉक्स के अंदर डालकर एक बॉक्स के अंदर रखकर इस कुएं में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दे डोंट हैव टू स्पेंड टाइम इन सर्चिंग फॉर द गोल्ड, कह रहे हैं उनके पास टाइम नहीं था गोल्ड को सर्च करने के लिए, ठीक है। कह रहे दे सैट इन द बशेज वेटिंग फॉर तेनाली, वो जो है उस बशेज के में बैठ गए, उन घासों में यानी झाड़ियों में बैठ गए और तेनाली का वेट करने लगे यानी कि इंतज़ार करने लगे। एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ का कि वो टू पुट द बॉक्स इन टू द वेल एंड गो टू स्लीप, कि वो उस बॉक्स को उस वेल में ला के रखें और फिर वापस सोने जाएँ। वो जो थीव्स थे, जो 6 थीव्स थे 1 2 3 4 5 6 जो 6 चोर थे वो उस चीज़ का वेट करने लगे कि तेनालीरामन और जो उनकी वाइफ हैं वो कब उस अपने सामान को उस बॉक्स में रखकर अपने गोल्ड को यानी जो भी पुराने उनके जेवरात हैं उन सभी को उस गोल्ड बॉक्स में रखकर और कब वो उस वेल में डालें और वापस से वो दोनों ही सोने जाएं। ये चीज़ कौन सोच रहे थे? ये इन सभी चीज़ों के बारे में जो 6 थीव्स थे यानी कि जो 6 चोर थे वो सोच रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेनालीरामन को अपनी वाइफ से बात करते हुए ये सुना था कि वो जो है वो अपनी वाइफ से क्या कह रहे थे कि हम अपना जितना भी सभी जेवर है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट ख़ास चीज़ें हैं वो हम अपने इस ओल्ड बॉक्स में यानी अपने इस पुराने बॉक्स में रख के और हम क्या करेंगे उसको वेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिससे हमारा ये जो सामान है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट है तेनाली एंड हिज वाइफ थ्रू द बॉक्स इनटू द वेल, कह रहे हैं तेनाली और उनकी वाइफ ने उस बॉक्स को उस वेल के अंदर फिर फेंक दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं तेनाली अगेन सेड, तेनाली ने फिर से कहा, डू नॉट टेल एनीवन दैट वी हैव पुट ऑल आवर गोल्ड इन द बॉक्स एंड हाइड HIDE और इसमें लिख ली, ठीक है, हाइड इन दी वेल। कह रहे हैं कि डू नॉट टेल एनीवन, तेनाली ने कहा कि तुम किसी को नहीं बताना यानी कि आप किसी को नहीं बताइएगा कि दैट वी हैव पुट ऑल आवर गोल्ड, यानी कि हमने अपने सभी गोल्ड यानी अपने सभी जेवर
जो है सोने, गोल्ड कहते हैं सोने को, जो हमारा सोना है वो हमने सब कहाँ पर, इन दी बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर रख के और इस वेल के अंदर हाइड कर दिया है। तो ये वो अपनी वाइफ से कह रहे थे तेनाली, फिर से अगेन यानी कि वो फिर से कह रहे थे, दोबारा से अपनी वाइफ से कह रहे थे कि आप जो है ये जो मैंने सभी जेवर मैंने यानी कि हमने जो सभी जेवर रखे हैं इस बॉक्स के अंदर रख के और हम इस वेल के अंदर हाइड कर रहे हैं, तो आप ये किसी को नहीं बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देन दे वेंट बैक इनसाइड, कह रहे हैं फिर वो दोबारा से वापस अंदर चले गए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द थीव्स क्वाइटली केम इनटू द वेल, जो चोर थे वो आराम आराम से उस वेल के पास आए। नेक्स्ट कह रहे हैं दी लीडर ऑफ दी थीव सेड, जो थीफ चोरों का जो लीडर था वो कहने लगा कम ऑन यानी कि इधर आओ, इट इज़ गेटिंग लेट, हमें बहुत लेट हो रहा है। लेट अस ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि चलो हम इस वेल में से वाटर निकालते हैं। दे स्टार्टेड टू पुल, कह रहे उन्होंने खींचना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट ऐसे पेज नंबर 31 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर है पेज नंबर 32। उन्होंने वाटर को निकालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा अगर हम वाटर निकालेंगे तो उसमें जो बॉक्स है वो भी हमारा इस वाटर में, इस बकेट में आ जाएगा, ठीक है। वाटर आउट ऑफ द वेल, यानी कि कुएं से पानी निकालना स्टार्ट किया। एंड वर्कड हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक वो वर्कड हार्ड यानी कि बहुत मेहनत करते रहे। नेक्स्ट है आफ्टर फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ घंटे बाद, फ्यू मिनट्स नहीं, फ्यू सेकेंड्स नहीं, फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटे बाद, आफ्टर यानी कि बाद में, फ्यू यानी कि कुछ, आवर्स यानी कि घंटे। तेनाली रमन जो थे, हु हैड बीन वॉचिंग द थीव शाउटेड, जो थीव्स को देख रहे थे वो तेजी से चीखे, हे यू स्टॉप पुलिंग अप द वाटर, हे रुको पानी को खींचना रोक दो। द फ्राइटन थीव्स रन ऑफ बिफोर दे वर कॉट, कह रहे जो फ्राइटन कहते हैं डरे हुए, ठीक है। कह रहे अफ्रेड, फ्राइट देखिए यहाँ मीनिंग आपको गिवन है फ्राइटन का, अफ्रेड। कह रहे ये जो डरे हुए चोर थे ये फौरन भागे वहाँ से। दे वर कॉट यानी कि बिफोर दे वर कॉट, यानी कि बगैर पकड़ने से पहले जो चोर थे वो वहाँ से भाग गए। तो इसमें हमें इस चैप्टर से यहाँ पर हमें इस चैप्टर से क्या सबक मिलता है, क्या लेसन मिलता है कि हमें हमेशा होशियारी से ही काम लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें तेनालीरामन ने लिया, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा क्लीवर और बहुत ज़्यादा मतलब चतुर इंसान बताया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। पेज नंबर देखिए, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर, यहाँ देखिए पेज नंबर 31 पर मैंने आपको बताया था लेसन नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेसन नेम था तेनालीरामन एंड दी थीव्स, पार्ट नंबर 7, और यहाँ पर डेट शो करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पेज नंबर 32 पर फिर मैंने यहाँ हाफ पेज तक चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है। सेम पेज नंबर 32 पर ही हम लोगों ने पार्ट नंबर, यहाँ वर्ड्स मीनिंग अपनी पढ़ी है, इसको पढ़ी नहीं मतलब इसको रीड करनी है सभी को। रीड क्या लर्न करनी है, ये आप लोग के टेस्ट में नहीं आई थी पीए में, लेकिन हाफ ईयरली में इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी, ठीक है। इसलिए सभी को ये याद करनी है अच्छे से। पार्ट नंबर 7 यहाँ पर भी शो करेंगे और डेट शो करेंगे। वर्ड्स मीनिंग है वो कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मर्जी कर भी सकते हैं, लेकिन बुक से ही आप लोग उसको वैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी में टाइम वेस्ट होगा फालतू में। फर्स्ट है ड्रॉ के मीनिंग है टू पुल वाटर, यानी कि पानी को खींचना। बश का मतलब है श्रब, यानी छोटी छोटी घास। श्रब क्या होती है, छोटी छोटी घास, ठीक है, घास। नेक्स्ट है डीप कहते हैं डेंस, यानी कि गहरा। क्लीवर यानी कि इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा तेज़। सरप्राइज यानी कि शॉक्ड, यानी कि हैरान। फ्राइटेंड यानी कि अफ्रेड, यानी कि डरा हुआ। इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी भी मीनिंग्स बता दिए, ठीक है। ये हो गई आपकी वर्ड्स मीनिंग जो आप लोग को अपने हाफ ईयरली के लिए यानी कि एसए के लिए तैयार करनी है। पीए में नहीं आई थी पीरियडिक असेसमेंट फर्स्ट में, लेकिन हाफ ईयरली में इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी, ठीक है। इसलिए सभी को ये वर्ड्स मीनिंग को बुक से ही लर्न करना है। पार्ट नंबर 7 यहाँ पर भी शो करिए और डेट शो करिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस, ठीक है। सेम पेज नंबर 32 से ही हम लोग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में है सबसे पहले बी, टेक्स्ट द करेक्ट आंसर। बी नहीं सॉरी ए है, इसको ए कर लिए। सॉरी टिक द करेक्ट आंसर, यानी जो भी चैप्टर के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको हमें टिक करना है, ठीक है। 3 है, 2 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है तेनालीरामन हैड अ बिग, कह रहे हैं तेनालीरामन जो थे उनके पास, हैड यानी पास, आ यानी एक, बिग यानी बड़ा। क्या चीज़ थी बड़ी सी, फार्म था या फिर गार्डन था। तो हमने क्या पढ़ा था, पेज नंबर यहाँ बैक आइए पेज नंबर 31 पर। तेनालीरामन हैड अ बिग गार्डन, उनके पास क्या था, एक बड़ा सा गार्डन था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, फार्म ना होके क्या हो जाएगा, गार्डन, ठीक। तो यहाँ पर सभी लोग टिक करिए। पेज नंबर 32 पर ही सेम आ जाइए। फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी गार्डन।
ठीक, फर्स्ट का हो गया करेक्ट ऑप्शन बी गार्डन। सेकंड है तेनालीरामन वॉज आ, तेनालीरामन जो थे वो कैसे थे, ए यानी फूल यानी बेवकूफ़, या क्लीवर यानी कि चतुर, तो वो कैसे थे, क्लीवर थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है, यानी कि चतुर थे। तो हम क्या करेंगे, तेनालीरामन वॉज आ क्लीवर, तो सेकंड का हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी क्लीवर। थर्ड है तेनाली थ्रू हिज बॉक्स इनटू द, कह रहे हैं तेनाली जो है उन्होंने उस बॉक्स को कहाँ पर फेंका, रिवर में या फिर वेल यानी कि नदी में फेंका था, या फिर वेल यानी कि कुएं में फेंका था। तो कहाँ फेंका था तेनालीरामन ने अपने बॉक्स को, वेल में, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी वेल। देखिए फर्स्ट का है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी गार्डन, गार्डन पर टिक करिएगा, सभी को बॉक्स में टिक करना है, यहाँ ऑप्शन पर कोई टिक नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड का है करेक्ट ऑप्शन बी क्लीवर, तेनालीरामन वॉज अ क्लीवर, तेनालीरामन जो थे वो कैसे थे, क्लीवर थे, यानी कि इंटेलिजेंट थे, वो ज़्यादा चतुर थे। नेक्स्ट है थर्ड है तेनाली थ्रू हिज बॉक्स इनटू, थर्ड का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका भी क्या है हमारा बी वेल, ठीक है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट बी आ जाइए, आंसर दी गिवन क्वेश्चन, ये अभी हम लोग कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर गिवन है पेज नंबर 32 पर। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 33, एक सेकेंड, पेज नंबर 33 पर, फिर आप लोग को बाकी के क्वेश्चन यहाँ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन यानी चारों ही क्वेश्चन हम अभी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट सी देखिए, हु सेड दीज वर्ड्स, सेड यानी कि कहना, हु यानी कि कौन, दीज यानी कि ये, वर्ड्स यानी कि ये लफ्ज़, यानी कि ये जो अल्फाज हैं ये सभी इस चैप्टर में किसने कहे। फर्स्ट मैं रीड करती हूँ, यस वी विल हाइड ऑल आवर गोल्ड इन दी वेल, किसने कहा था ये कि हाँ हम अपने सभी जेवर को इस वेल में छुपा देंगे, हाइड यानी कि छुपा देंगे, किसने कहा था, तेनालीज वाइफ यानी कि तेनाली की वाइफ है, यानी कि बीवी ने कहा था, किससे, तेनाली से, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड 2 है, डू नॉट टेल एनी वन दैट वी हैव पुट ऑल आवर गोल्ड इन दी बॉक्स, कह रहे डू नॉट टेल एनी वन, किसी को नहीं बताना, दैट के वी हैव पुट, हमने रखा है, ऑल आवर गोल्ड इन दी बॉक्स, इस बॉक्स में अपना सभी जेवर, किसने कहा था ये, तेनाली ने कहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तेनाली, TENA तेनाली, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है कम ऑन इट इज़ गेटिंग लेट, कम ऑन इट इज़ गेटिंग लेट, ये किसने कहा था, लीडर ऑफ थीव्स, यानी कि जो थीव्स के लीडर थे उन्होंने कहा था, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा ये कंप्लीट। नेक्स्ट डी देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसमें, तेनाली हैड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ डैश वेल, कह रहे हैं तेनाली ने ड्रॉ वाटर, ड्रॉ यानी कि पानी को खींचने के लिए जो इस्तेमाल, ड्रॉ यानी कि खींचना, ठीक है, टू पुल वाटर, देखिए अभी हमने यहाँ पेज नंबर 32 पर वर्ड्स मीनिंग में पढ़ा है, ड्रॉ का क्या मतलब था, टू पुल वाटर, ठीक है। चलिए सेम आ जाइए, सेम पेज नंबर 33 पर ही क्या था यहाँ पर, तेनाली हैड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ डैश वेल, कह रहे तेनाली जो थे वो वाटर को जो खींच रहे थे, पुल जो कर रहे थे, वो कहाँ से, कैसे वेल में से, वेल यानी कुआं, कैसा वेल था वो, डीप यानी कि गहरा, यानी कि डेंस, देखिए यहाँ पर आपको पेज नंबर 32 पर डीप की भी मीनिंग गिवन है, डीप मतलब है डेंस, ठीक है। चलिए सेम आ जाइए, सेम पेज नंबर 33 पर ही फर्स्ट हो गया हमारा डीप, DEEP, डीप, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, तेनाली सॉ 6 थीव्स हाइडिंग इन द डैश, कह रहे हैं तेनाली ने 6 चोरों को देखा था जो कहाँ पर छुपे हुए थे, हाइड यानी कि छुपे हुए थे बशेज़ में, बशेज़ किसको कहा गया था, यहाँ देखिए सेम पेज नंबर 32 पर, अभी देखिए सभी वर्ड्स मीनिंग में आप लोगों को हैंड टू हैंड बताती जा रही हूँ। बशेज़ कहा था श्रब्स को, यानी कि जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं श्रब्स, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं पेज नंबर 33 पर ही आ जाइए सेम, कि तेनाली सॉ 6 थीव्स हाइडिंग इन द डैश, यानी कि तेनाली ने देखा 6 चोरों को जो छुपे हुए थे किसके अंदर, बशेज़ के अंदर, यानी कि श्रब से छोटी छोटी घासेस के अंदर, ठीक है। ये हो गया छोटी छोटी घासें छोटे छोटे पेड़ों के अंदर, शब्द होते हैं छोटे छोटे पेड़। नेक्स्ट है थर्ड है दीज डेज देयर आर मैनी थीव्स डैश थिंग्स फ्रॉम पीपल्स हाउसेज, कह रहे कि इन दिनों, दीज डेज यानी कि इन दिनों, देयर आर मैनी थीव्स, यहाँ पर बहुत से चोर हैं जो थिंग्स को क्या कर रहे हैं, पीपल्स के हाउसेज से क्या कर रहे थे, स्टील कर रहे थे, स्टील कहते हैं चुराने को, यानी कि कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से चोर हैं जो उसको सामान को यहाँ पर चुरा रहे हैं, ठीक है। वो किससे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्टीलिंग यानी कि चुरा रहे थे, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ है द डैश थीव्स रन ऑफ, कह रहे हैं कि कैसे जो चोर थे वो भाग गए थे, कैसे होकर, फ्राइटन यानी कि बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पेज नंबर 32 पर देखिए यहाँ था द फ्राइटेंड थीव्स रन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्राइटेंड, ठीक। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, फिर लिस्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड टू योर वोकेबलरी आप लोग को नहीं करना है पेज नंबर 33 पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पेज नंबर 34 पर ये वर्क है, ये भी आप लोग को नहीं करना। अब हम लोग कॉपी में क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो पेज नंबर 32 पर देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आप लोग को गिवन है।
तो सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का देखिए यहाँ पर देखिए डेट शो करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, लेसन नंबर 7, लेसन नेम है तेनाली रमन एंड दी थीव्स। आंसर द गिवन क्वेश्चन, ये हेडिंग डाली है मैंने, आंसर द गिवन क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 1 है हु वॉज तेनाली रमन। एक चीज़ और, मैंने आप लोग को ये पेन से वर्क करके गिवन दिया है, आप लोग को पेंसिल से ही वर्क करना है, ठीक है। पेन से मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग को एक एक वर्ड क्लियर नजर आए, ठीक। लेसन नंबर 7 यहाँ पर हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, हु वॉज तेनाली रमन, यानी कि तेनाली रमन जो थे वो कौन थे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तेनाली वॉज वेरी क्लीवर एंड वाइज पर्सन, यानी कि तेनाली जो थे बहुत ज़्यादा क्लीवर यानी कि इंटेलिजेंट और वाइज पर्सन थे। तेनाली, यहाँ पर आप लोग रमन भी लिख लीजिएगा, ठीक है, RAMAN रमन, यानी कि तेनाली रमन वॉज वेरी क्लीवर एंड वाइज पर्सन। तेनाली के बाद रमन, देन वॉज वेरी क्लीवर एंड वाइज पर्सन, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 32 पर सिर्फ क्वेश्चन 1 गिवन था जो हम आंसर नंबर 1 कॉपी में कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 33 पर, आप लोग को यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, व्हाट डिड तेनाली रमन सी व्हेन ही वॉज वाटरिंग द ट्रीज। कह रहे हैं कि तेनाली रमन ने क्या किया, सॉरी तेनाली रमन ने क्या देखा, व्हाट यानी कि क्या, सी यानी देखा, जब वो पेड़ों में पानी डाल रहे थे। तो क्या देखा था उन्होंने, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। When Tenali was watering his trees, he saw 6 thieves hiding in the bushes। देखिए मैंने और बाकी का क्वेश्चन में से ही नोट किया है। when हम बस कर देंगे, when ही की जगह क्या कर देंगे, तेनाली, ही भी कर सकते हैं। when Tenali was watering the thieves, he saw 6 thieves hiding in the bushes, यानी कि उन्होंने 6 चोरों को देखा जो घासों के पीछे यानी कि छोटे छोटे शब्स के पीछे, छोटे छोटे पेड़ों के पीछे नहीं, छोटे छोटे पेड़ों में छुपे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखे थे, 6 थीव्स यानी कि 6 चोर देखे थे जो बशेज के अंदर छुपे हुए थे, यानी कि श्रब्स के अंदर, छोटे छोटे पेड़ों के अंदर हाइड थे यानी कि छुपे हुए थे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई डिड तेनाली रमन शाउट लाउडली। कह रहे हैं तेनाली रमन जो थे वो तेजी से क्यों चीख रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेनाली रमन शाउटेड लाउडली बिकॉज ही वांटेड द थीव्स टू हियर। कह रहे हैं तेनाली रमन जो थे वो तेज से चिल्ला रहे थे, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि थीव जो हैं वो उस आवाज़ को, उनकी आवाज़ को सुने, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वर दी थीव्स कॉट, यानी कि क्या चोर जो हैं वो पकड़ गए थे। तो देखिए हमने लास्ट में क्या पढ़ा था यहाँ पर कि थीव्स जो हैं वो हमारे जो चोर थे वो हमारे पकड़ में नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा नो। देखिए आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, नो द थीव्स वर नॉट कॉट, वर के बाद नॉट, नो द थीव्स वर नॉट कॉट, यहीं पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। नो लिखिएगा, देन द थीव्स, फिर वर के बाद नॉट कॉट, यानी कि जो चोर थे वो पकड़े नहीं गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखिए वीडियो को पॉज करिएगा और अपने वर्क को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का लेसन नंबर 7 यानी कि पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तेनाली के बाद यहाँ रमन लिख लीजिएगा, यहाँ पर वर के बाद नॉट लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ आप लोग का लेसन नंबर 7 यानी कि पार्ट नंबर 7 में वर्क कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या वर्क पढ़ा है इसमें। यहाँ आ जाइए पेज नंबर 31 पर, लेसन नंबर 7 है तेनाली रमन, लेसन नेम है तेनाली रमन एंड दी थीव्स। पार्ट नंबर 7 मैंने यहाँ पर भी डलवाया था और डेट शो करवाई थी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर, यहाँ नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 32 के हाफ तक चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है। देन हम लोगों ने वर्ड्स मीनिंग इसकी मैंने बताई है, आप लोगों को बुक से ही लर्न करनी है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्ड्स मीनिंग आप लोग के पीए में यानी कि पीरियडिक असेसमेंट फर्स्ट में नहीं आई थी, लेकिन हाफ फिल्ली में इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। और आप लोग को यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग के ऊपर भी पार्ट नंबर 7 और डेट शो करनी, ठीक है। यहाँ पर लर्न इट ज़रूर लिख लेगा, लर्न यानी कि आप लोग को इट यानी कि ये याद करना है, ठीक है। लर्न यानी कि याद करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी सेम पेज नंबर 32 से ही, फिर हमने फर्स्ट था इसमें ए अंडरस्टैंडिंग दी, इस टेक्स्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अंडरस्टैंडिंग दी टेक्स्ट में। ए था टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो थे चैप्टर के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस में हमें टिक करने थे। नेक्स्ट बी था आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हमें पेज नंबर 32 पर गिवन था। देन पेज नंबर 33 पर हमें यहाँ बाकी के 2 3 4 क्वेश्चन गिवन थे। नेक्स्ट सी था ये कह रहे हैं हु सेड दीज वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड जो थे वो किसने कहे थे वो हमें लिखना था। नेक्स्ट डी था इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमने 4 फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर के अकॉर्डिंग जो करेक्ट थे वो किया था, ठीक है। फिर हमने इसके क्वेश्चन बाकी का जो मैंने बताया था पेज नंबर 33 पर, ये जो यहाँ पर वर्क है ये आप लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पेज नंबर 34 है यहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड,
पेज नंबर यहाँ 34 है, यहाँ पर भी आप लोग को कोई वर्क नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का लेसन नंबर 7 यानी कि पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। लेसन नंबर 8 जो है वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।